कहानी का नाम रेत की चुड़ैल। धोखे का अंत नहीं होता। रेगिस्तान में एक ऐसी रूह भटक रही है जो हर बार एक ही इंसान को मारती है, क्योंकि वो हर बार उसे उसी शक्ल में दिखता है जिसने उसे जिंदा दफनाया था। उसका नाम था रूहीना। कहानी शुरू होती है रेगिस्तान की वीरानी, राजस्थान का थार रेगिस्तान, जहां दूर दूर तक सिर्फ तपती रेत, ऊँटों की आवाज और कभी कभी पुराने किले के खंडर दिखाई देते हैं। एक ट्रक चलता हुआ आ रहा है। ट्रक में दो लोग हैं। नारायण 45 वर्ष, एक ट्रक ड्राइवर। राजू 23 वर्ष, उसका भतीजा जो पहली बार रेगिस्तान घूमने आया है। राजू: चाचा, ये जगह कितनी सुनी है, डर लगता है कभी कभी। नारायण हंसकर: ये रेगिस्तान बहुत कुछ छुपा के रखता है बेटा, तूने रूहीना हवेली के बारे में सुना है? राजू हंसते हुए: भूत की हवेली? अब आप भी ना, ये सब गांव वाले डराने के लिए बोलते हैं। तभी गाड़ी झटका खाकर रुक जाती है। रात की शुरुआत। गाड़ी का पहिया रेत में धंस चुका है। नारायण गाड़ी से उतरकर देखता है और कहता है, अब आज रात यहीं बितानी पड़ेगी, सुबह निकालेंगे इसे। वे टेंट लगाते हैं। रात होने लगती है। चारों तरफ सन्नाटा और ठंडी हवाओं में सरसराहट। वो औरत। रात 2 बजे राजू की आंख अचानक खुलती है। उसे दूर से किसी औरत की हंसी सुनाई देती है। वो बाहर आता है। थोड़ी दूर पर रेत में सफेद घाघरा और लाल चुनरी पहने एक औरत चल रही होती है, लेकिन उसके पैर रेत को नहीं छू रहे होते। राजू उसकी तरफ खिंचता चला जाता है। वो औरत एक पुरानी हवेली में चली जाती है। रूहीना हवेली। राजू एकदम जादू में बंधा सा हवेली में दाखिल होता है। हवेली बहुत पुरानी है, लेकिन उसमें अजीब सी रौनक है, जैसे किसी बारात की तैयारी हो। औरत पलटती है। उसका चेहरा धुंधला है। वो मुस्कुरा कर कहती है, आ गए तुम, मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। राजू घबरा कर, कौन हो तुम? वो मैं रूहीना हूँ, इस हवेली की रूह, जिसने अपने प्रेमी पर भरोसा किया और उसी ने मुझे धोखा देकर इस रेगिस्तान में जिंदा दफना दिया। अब मैं हर उस चेहरे में उसी को देखती हूँ जो मुझसे वादा करके मुकर गया था। राजू डरा हुआ, पर मैं तुम्हें जानता भी नहीं। रूहीना की आंखों में आंसू और गुस्सा, लेकिन तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें, सब कुछ वैसा ही है जैसे उसके थे। मैं जानती हूँ तुम वही हो, फिर से जन्म लेकर आए हो। नारायण की खोज। सुबह नारायण की नींद खुलती है। राजू टेंट में नहीं है। वो इधर उधर ढूंढता है और दूर रेत में एक पुरानी हवेली दिखती है। नारायण खुद से बड़बड़ाता है, ये हवेली तो 30 साल पहले जल गई थी, फिर ये यहाँ कैसे? वो भागता है, हवेली तक पहुंचता है, लेकिन हवेली रेत में धंस रही होती है। नारायण अंदर जाता है। दीवारों पर सिर्फ रेत, सन्नाटा और एक जगह जलती हुई मोमबत्ती पर लिखा होता है, अब वो मेरा है, हमेशा के लिए, रूहीना। मोबाइल की आखिरी रिकॉर्डिंग। नारायण को रेत में दबा हुआ राजू का मोबाइल मिलता है। वो कांपते हाथों से उसे चालू करता है। एक वीडियो खुलता है। राजू की डर से कांपती हुई आवाज, चाचा यहाँ कुछ है। वो औरत, वो कहती है, मैं उसका प्रेमी हूँ, मेरी आत्मा खींच रही है, ये हवेली जिंदा है, भागो चाचा भागो। आज भी उस रेत में रात के समय एक औरत की साड़ी उड़ती दिखाई देती है। कभी कभी कोई हवेली प्रकट हो आती है और फिर रेत में समा जाती है। हर साल एक लड़का लापता होता है। लोग कहते हैं रूहीना आज भी अपने धोखेबाज प्रेमी को ढूंढ रही है, और जब तक उसे उसकी असली मौत नहीं मिलेगी, वो हर मर्द को उसी का चेहरा समझकर मारती रहेगी। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।